भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इन दिनों सांप्रदायिक आग में झुलस रहा है, जिसकी तपिश यहां भारत में भी महसूस की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगों में बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका गुस्सा यहां भारत में साफ तौर से देखा जा रहा है और भारत को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। इसके लिए भले ही सनातनियों को भारत में तांडव करना पड़े। आखिर हम ये किस लिए कह रहे हैं, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर सांप्रदायिक आग में झुलस रहा है, जिसका टारगेट सीधा सीधा हिंदुओं को बनाया जा रहा है। जिस तरह से वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, वो किसी की अनदेखी नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठने लाजमी है क्योंकि इस पर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। और आवाज अब भारत से उठ रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आपको याद होगा कि नवंबर में बाबा बागेश्वर की तरफ से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें सबसे अहम मांग यही थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब यह मांग क्यों जरूरी है, एक बार आप यह सुनिए। जागो रे हिंदुओं, जाग जाओ, कर लो तैयारी, यही है समय अच्छा, वरना हिंदुओं पर है संकट भारी। जाग जाओ रे हिंदुओं। आज की तारीख में हिंदुओं का जागना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी मुल्क में, चाहे बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, वहां जिस तरह से चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि या तो वो धर्म परिवर्तन करें या फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएं। इसके लिए आपको यह देखना भी जरूरी है। भारत को जब भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है तो उसका प्रखर विरोध करने वाले इकट्ठा हो जाते हैं। दलील दी जाती है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका मतलब है कि यहां सबको अपने धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक तौर तरीके से रहने की आजादी है। अब इसी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, भले ही इसके लिए कभी संसद कोई फैसला ले या ना ले। क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, एक बार वो भी आप सुनिए। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे वो भी ठीक है, वो कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से अब तक 2 पदयात्रा निकाली जा चुकी हैं और वो घोषणा ये कर चुके हैं कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा, वो ऐसी ही पदयात्रा निकालकर हिंदुओं को संगठित एकत्रित करते रहेंगे। अब इसी पर देश के प्रसिद्ध कथावाचक और धर्म योद्धा देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से भी आवाज उठाई गई है।
उनका कहना है कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के साथ कुछ अमानवीय होता है तो सारे सनातनी उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें कोई साथ नहीं दे रहा। देवकीनंदन ठाकुर ने घोषणा की है कि अब भारत को बॉयकॉट बांग्लादेशी की मुहिम चलानी चाहिए और जो घुसपैठिए बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उन्हें सरहद पार पहुंचाना चाहिए और जो बांग्लादेश में हिंदू है यदि संभव है तो उन्हें भारत लाया जाना चाहिए। जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, ये सभी सनातनी जगत उस अत्याचार का विरोध करता है। पूरे विश्व की मानवता को ये मैसेज देना चाहता है कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में चलाया जा रहा है तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। आज हम अपने भारत में भी सभी सनातनियों से, महाराष्ट्र में रह रहे सभी सनातनियों से ये निवेदन करेंगे कि प्लीज आप लोग वोकल बांग्लादेशी होना चाहिए इन इंडिया। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है। सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए और सनातनी जगत की रक्षा पूरा सनातनी जगत करे। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, हो सके तो हमारी भारत सरकार ये करे कि वहां से सारे हिंदुओं को लेके अपने भारत में स्थान दे और जितने भी भारत में बांग्लादेशी हैं उन सबको वहां पर भेज दिया जाए। जो भी पाकिस्तान के लवर्स हैं उन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाए। जय हिंद। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या अब सनातनियों को तांडव करना पड़ेगा? क्या इसके लिए अब शस्त्र उठाने पड़ेंगे? यह हम आपको बताएंगे कि यह किसने कहा है। लेकिन इससे पहले यह क्यों जरूरी है यह आप देखिए। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। वीडियो में जो ये शख्स हिंदुओं को भागीरथी नदी में बहाने की बात कर रहा है यह कोई बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि यह हमारे ही देश का नेता है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का विधायक रहा है। हालांकि जब इसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो टीएमसी ने इससे किनारा करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन यह अभी भी विधायक है, जिसमें पश्चिम बंगाल का यह नेता दावा कर रहा है कि मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू, और यदि वो चुनाव जीतता है तो 30% हिंदुओं को भागीरथी में बहा देगा। यह सोच है और इसी सोच के लिए लगातार यह दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यदि हालात ऐसे ही रहे तो जो आज पड़ोसी मुल्क में हो रहा है वो अपने देश में भी होगा, और इससे पहले हुआ भी है। लेकिन क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है हम भूल जाते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, और जब याद दिलाया जाता है तो उसे यही भारत के कुछ लोग प्रोपेगेंडा बताते हैं। लेकिन आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके तो वीडियो भी मौजूद हैं। अब आप क्या कहेंगे? क्या इसे भी प्रोपेगेंडा बताया जाएगा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है या जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है यह सब प्रोपेगेंडा है? और जब यह सब होता है आगे ऐसा कम से कम हिंदुस्तान में ना हो, उसके लिए मांग की जाती है कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, और इसी के लिए मांग उठाई जाती है कि सभी हिंदुओं को संगठित और एकजुट होने की जरूरत है, और इसीलिए नारा दिया जाता है बटोगे तो कटोगे, और स्थिति वैसी बनती जा रही है क्योंकि जिसने यह नारा दे दिया कि 70% हम हैं, 30%
हिंदू हैं और उन्हें भागीरथी नदी में बहा दिया जाएगा। वो कर भी सकते हैं, जो कह रहे हैं वो वक्त आने पर, ऐसे हालात बनने पर कर भी सकते हैं। इसके लिए जरूरी है संगठित और एकत्रित होना। और जिस वीडियो की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि क्या अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों को तांडव करना पड़ेगा, क्या अब शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शास्त्र से अब काम नहीं चल रहा है। यह सब उस युवा टीम ने कहा है जिन्होंने, आपको याद होगा कि जब बाबा बागेश्वर की तरफ से वृंदावन में यह मांग उठाई गई थी कि यहां मांस मदिरा की दुकान बंद होना चाहिए, तो यही युवा टीम दक्ष चौधरी और उसके साथी वृंदावन गए और वहां पर ठेके बंद कराए थे, जिसके बाद जो हो हल्ला हुआ और इनकी गिरफ्तारी तक हुई वो सबने देखी। लेकिन अब दक्ष चौधरी और उसकी जो टीम है वो ये साफ तौर से कह रही है कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अब भारत में तांडव होगा। इसके लिए शस्त्र उठाए जाएंगे और यदि भगवा आतंकवादी बनना पड़ा तो ये उससे भी दूर नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं, एक बार ये भी आप सुनिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। दक्ष चौधरी की यदि बात करें तो चाहे गौ रक्षा की बात हो या धर्म रक्षा की बात, ये और इनकी एक बड़ी टीम है, ये हमेशा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और चाहे वृंदावन में ठेके बंद कराने की बात रही हो या फिर जो गौ हत्यारे हैं या फिर जो गाय के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। कई बार हम इनका समर्थन करते रहे हैं, लेकिन आज जिस भगवा आतंकवाद की इन्होंने बात की है, आज जो इन्होंने जरूरत बताई है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों को भगवा आतंकवाद भी करना होगा, हम इसकी मुखालफत करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुंबई अटैक हुआ था उस वक्त देश में एक थ्योरी घड़ी गई थी जिसमें जो आतंकी था अजमल कसाब, जब उसको जिंदा पकड़ा गया था तो उसके हाथ में कलावा था और कलावा के आधार पर उस वक्त की सरकार ने घोषणा कर दी थी कि ये हिंदू आतंकवादी है और ये भगवा आतंकवाद है। हालांकि उसके बाद जांच हुई और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वो पाकिस्तानी मुसलमान था, ना कि हिंदू। उसने पहचान छुपाने के लिए कलावा पहना हुआ था। इसके बाद लगभग एक दशक लंबी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी गई कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को। उसके बाद जब कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दी गई तब यह दाग हटा कि देश में कोई भगवा आतंकवाद नहीं है और ना ही हो सकता है। क्योंकि सनातनियों ने तो आतंकवाद की राह तब नहीं पकड़ी जब कश्मीर से खदेड़ दिए गए। क्योंकि सनातनियों ने आतंकवाद की राह तब नहीं पकड़ी जब कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए और उनके साथ ज्यादती होती है। आतंकवाद की राह तो सनातनियों ने तब भी नहीं पकड़ी जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगातार जो हिंदुओं की संख्या है वो घटती चली गई, या तो उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया या फिर वो भागकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। और यही स्थिति बांग्लादेश में भी है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस वक्त वहां हिंदुओं की आबादी 14% थी, जो घटकर अब 8% रह गई है। अब कोई सवाल करे कि ये बाकी के जो 7% है ये कहां गए? निश्चित तौर पर या तो कन्वर्ट कर दिए गए या फिर कत्लेआम हो गए। लेकिन फिर भी कोई आतंकवादी ना पाकिस्तान में बना ना बांग्लादेश में बना और भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। तो जो दक्ष चौधरी और उसकी टीम भगवा आतंकवादी बनने की बात कर रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते।
लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हमारे आसपास के मुल्कों में बन रही है, उसके लिए सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा और यह वक्त की मजबूरी भी है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।